कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी विच परमिएटेड स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं KP में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। क्लियर हो गया KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वजीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूरवली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, इसकी बात कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दे जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे? क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की जात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। अमन के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की नहीं होगी। कहा जा रहा है फौज मादनियात और डॉलर्स के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। सुन ले, डॉलरों के लिए अफगान तालिबान दहशतगर्दी करते हैं। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात है। रियासत चाहती है मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो। ये कहते हैं फौज वापस चली जाए। किसी की सहूलतकारी के लिए सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो अब कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ये बयानिया मज़े का खेज है कि हम बेइख्तियार थे। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DGISPR को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं, किसी सियासी जमात से इशू नहीं। बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करना है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालें। मार के हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर किया, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनी आपने आवाज, सुनी है ना आप लोग? हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहाँ कहाँ आप किसको जगह दे रहे, कैसे दे रहे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नेहाद सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। अफगानिस्तान को बार बार समझाया दहशतगर्दी को जगह ना दें। बाज ना आने पर घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टों को तबाह कर दिया। अब दहशतगर्दों की जिंदगी मुश्किल नजर आ रही है। देखने और समझने वालों के लिए बहुत निशानियां मौजूद हैं। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नेहाद अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान में बैठा था। ये है अफगान तालिबान की औकात और असलियत। ये जर के गुलाम है। इनका इस्लाम कहता है हिंदुस्तानियों के पैरों में लिपट जाओ। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। इनका जिहाद बेनकाब हो गया।
वो जो अफगान तालिबान विच हैज़ नाउ दी मदर ऑर्गेनाइजेशन, वो टीटीपी को अपने तर्ज अमल के ऊपर उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करती है। अफगानिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक आमाजगाह बन जाती है। मुख्तलिफ तरह के कहते हैं मुख्तलिफ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। सब दहशतगर्दों का एक ही बाप और वो है अफगान तालिबान। अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन और पूरी दुनिया के दहशतगर्दों की आमाजगाह है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट होती हैं। अलकायदा, दाइश, BLA अफगानिस्तान में मौजूद हैं। फितनाल हिंदुस्तान, TTP फितनाल खारिज का गढ़ और तरबियत गाहें अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान वॉर इकोनॉमी करता है। हिंदुस्तान के पैसे और सरपरस्ती से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। दोहा मुआहदे में तय हुआ कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। क्या अफगानिस्तान ने दोहा मुआहदे पर अमल किया? वो खुद को अबूरी हुकूमत कहलवाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं। पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी। बॉर्डर बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए हैं। हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। पाक फौज का दहशतगर्दों को खुला चैलेंज। दहशतगर्दों ने दाएं से आना है या बाएं से बराह रास्त आना है या इकट्ठे आना है, जैसे मर्जी आ जाएं। दहशतगर्दों को एक बार मजा ना आया तो पैसे वापस। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इनको अलहदा अलहदा मार पड़ रही थी। इनके बाप अफगान तालिबान ने कहा इकट्ठे हो जाओ, हमारी तरफ से क्लैरिटी है, ये खवारिज हैं, इनसे लड़ना है, इनको कोई स्पेस नहीं देनी। दहशतगर्दों के खिलाफ हर तरीके से लड़ेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पीछे आखिरी कोने तक जाएंगे। फितनाल खवारिज के मराकज अफगानिस्तान में हैं, हम हक पर हैं और हक ने गालिब होना है। सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के फरोग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रियासत ने सोशल मीडिया के खिलाफ कुछ अच्छे कवानीन बनाए हैं। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। DGISPR का कहना है कि गुज़िश्ता साल 2597 दहशतगर्द मारे गए। रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 206 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस फौज, पुलिस, FC और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 75,175 ऑपरेशन किए। 14,658 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और 58,778 ऑपरेशन बलूचिस्तान में किए गए। दहशतगर्दी के 5,397 वाक़यात में से 3,811 खैबर पख्तूनख्वा और 1,577 बलूचिस्तान में हुए। इस जंग में हमारी 1,235 शहादतें हुई। दहशतगर्दों के खैबर पख्तूनख्वा में 410 क्वाडकॉप्टर हमले किए। दहशतगर्द मसाजिद में बैठकर क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। खारिज ने ड्रोन उड़ाने की वीडियो खुद टेलीग्राम अकाउंट्स पर लगाई। क्वाडकॉप्टर के जरिए इलाके की सर्विलेंस होती है ताकि खारिज की तश्कील की जा सके। दहशतगर्द मसाजिद और शहरी इलाके में घरों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान यहाँ दहशतगर्दों के लिए फंडिंग और वसाइल देता है। DGISPR और उनकी टीम को सलूट पेश करती हूँ। रुकने बलोचिस्तान असेंबली फराजीम शाह की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारे जवान सरहदों पर खड़े होकर जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा। सिक्योरिटी इदारों के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा। सबको क्लियर होना चाहिए पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मेजर रिटायर्ड महसिन रजा ने कहा। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली जवाब दिए। ये लोग किस मुंह से कहते हैं फौज को सूबे से निकाल दें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान बोले DGISPR ने आज सारा एक्शन प्लान बताया है। हम भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो अफगान तालिबान रजीम कुछ भी नहीं।